जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे और सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। और मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी सारा पूछा जाता है, तो आप लोग जो है वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 1946 में। ऑप्शन नंबर 20 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया आपको बतानी है। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। कब अपनाया गया आप लोग डेट को कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, यानी मौलिक अधिकार को कौन संशोधित कर सकता है? तो संसद। मौलिक अधिकार को जो है संसद जो है वो संशोधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है आपका नॉमिनेट, इसको जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नॉमिनेट बोलते हैं। तो ये अधिकार किसके पास है आपको बताना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। किसके पास है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किस में अपनाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन आपको चुननी है इसमें से। तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा, ये प्रणाली बहुत खर्चीला है, ये गलत कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में वर्णित की गई है? तो इसको जो वर्णन हुआ है ये भाग 5 में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। देखिए कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करेगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये निर्वाचित होते हैं 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? अब ये जो देखरेख होता है वो निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसे प्राप्त होता है? तो इसका जो अंतिम अधिकार होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका है, भारत का जो न्यायपालिका है वो कैसा है? तो स्वतंत्र है। भारत का न्यायपालिका कैसा है? स्वतंत्र है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। देखिए यदि आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग, हमारा एक टारगेट सीरीज चल रहा है 20 डेज टारगेट, इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग उस पर जाकर के आसानी से अपने कर सकते हो उसमें, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसको किया गया है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 73वें संशोधन में, ठीक है।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था वी.आर. अम्बेडकर ने। किसने कहा था? वी.आर. अम्बेडकर ने। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ठीक है, तो ये है राज्य के निर्देशक तत्व में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि भारत संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ पे लाया जा सकता है? तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए जो राजनीति है वो है आपका जनसेवा। क्या है? जनसेवा। इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? कौन करेगा? तो ये करता है आपका राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार की अगर कोई नीति उससे आप सहमत नहीं है तो क्या करना चाहिए? नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये हमें संविधान बताता है। कौन बताता है? संविधान बताता है। इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है आपको बतानी है, तो आजीविका पाना। ठीक है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो राजनीति पार्टियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे कि व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? तो इसको जो हम रखेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा क्या था? तो उनका जो नारा था वो था आपका स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको बंधुत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में असमानता नहीं है। भारत में असमानता नहीं है। किस में नहीं है आपको बतानी है, तो नागरिकता में असमानता नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। किससे था आपको बतानी है, तो इसमें इसका जो संबंध था वो धर्म से था। ठीक है, न्याय का मतलब क्या है? अब आपको बताना है कि न्याय का मतलब क्या है। तो न्याय का जो मतलब होगा वो हो जाएगा आपका व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना, है ना। किसी भी व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना। जीवन का आधार किस तरह का अधिकार है? तो जीवन का जो आधार है वो किस तरह का अधिकार है आपको बतानी है। तो ये जो आधार है वह प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है, याद रखिएगा। प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो ये जो है राज्य का दायित्व है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? ये आपको बतानी है। तो अधिकार जो है आपका कानून की उपज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रयोग करेगा सूचना का अधिकार का। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारत में नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।